यूं तो भारतवर्ष में अनेकों वीर पुंगव नरश्रेष्ठ महात्मा ऐसे हो गए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, किंतु हमारे इस पुस्तक के चरित्र नायक वीर पृथ्वीराज एक विचित्र ही प्रकार के वीर थे। महाकवि चंद वरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में इनकी वीरता की जैसी ओजस्विनी भाषा में वर्णन किया है, उसको पढ़ने से शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। कायरों के हृदय में भी वीरता की लहर लहराने लगती है। टाड, राजस्थान और रासों के मतानुसार हमारे चरित्र नायक वीर चौहान पृथ्वीराज का जन्म प्रसिद्ध चौहान वंश के विक्रमीय संवत 1115 वैशाखवदी बृहस्पतिवार को दिल्लीपति अनंगपाल की कनिष्ठा कन्या कमलावती के गर्भ से हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर जी चौहान थे। चौहान वंश के इतिहास में इनकी वीरता, धीरता, कीर्ति कला आदि स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। इनकी राजधानी अजमेर नगरी थी। इनकी न्याय नीति शासन प्रणाली प्रशंसनीय थी। उनके शासन काल में अजमेर का वैभव प्रताप सूर्य पूर्ण कला के साथ अपनी मध्यान्ह रेखा में पहुंचा हुआ था। उनकी वीरता का उस समय यहां तक डंका बजा हुआ था कि दिल्लीश्वर अनंगपाल ने इनसे सहायता मांगी। इसका कारण था कि उस समय अनंगपाल और कंबज राय दोनों में लड़ाई ठन गई थी और कन्नौज के राजा विजयपाल कंबज राय की ओर से सहायता को खड़े हो गए थे। यह देख अनंगपाल ने भी अजमेराधिपति सोमेश्वर जी चौहान से सहायता मांगी और उन्होंने भी वह वीरता दिखाई कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। अतः सोमेश्वर जी की असीम वीरता पर मुग्ध हो अनंगपाल ने अपनी कन्या कमलावती का विवाह उनसे कर दिया। अतः इन्हीं वीर सोमेश्वर और कमलावती के औरस जात पुत्र हमारे चरित्र नायक वीर पृथ्वीराज थे। चंद कवि ने अपने ग्रंथ रासों में लिखा है कि चौहान लोग पहले चहुवान कहाते थे। यह 700-800 वर्ष पहले की बात है। इनकी कथा यूं है कि चहुवान जी बड़े वीर महात्मा थे। वह एक यज्ञ कुंड में से, जो कि राक्षसों के नाश के लिए किया गया था, आप ही उत्पन्न हुए थे। ईश्वर जाने ये बात कहां तक सत्य है। अब इनके बाद कोई लगभग 173वीं पीढ़ी में जाकर बिसलदेव नाम के राजा हुए। कहीं कहीं पर इनका नाम विशाल देव भी शायद लोगों ने लिखा है। इनका चरित्र अच्छा ना था। ये पूरे विषय लंपट थे। इसी से इनके शासनकाल की कोई विशेष घटना सिवाय उपद्रव उत्पात के मालूम नहीं होती। अजमेर नगरी इनके समय में सदा अशांति का केंद्र ही रही। भला जो राजा विषय दुर्गुणी हो, उसकी प्रजा किस प्रकार सुखानुभाव कर सकती है। बिसल देव के पुत्र सारंग देव सारंगढ़ देव और आना के जयसिंह हुए। इन्हीं जयसिंह के पुत्र को चंद वरदाई पृथ्वीराज के दादा बताते हैं। बहुत खोज करने पर भी पृथ्वीराज के बालावस्था की कोई भी खास घटना दृष्टिगत नहीं होती और ना उस समय कोई ऐसे इतिहास वेता ही थे जो देश की वास्तविक परिस्थिति का दिग्दर्शन कराते। केवल देश के सुधार करने और राजकुमारों के मन में वीर भाव भरने का भार इन्हीं भट्ट कवियों पर ही रहता था। इसके अतिरिक्त उस समय ना तो कोई भारी पंडित विद्वान ही थे और ना शिक्षा आदि का कोई विशेष प्रचार ही था। हाँ, युद्ध विद्या का विशेष प्रचार था। यही कारण है कि उस समय के क्षत्रिय वीर विशेष रणप्रिय, रणकुशल और वीर होते थे। हमारे चरित्र नायक वीर पृथ्वीराज का धनुर्विद्या में निपुण होना, शब्द भेदी बाण मारना आदि संचालन में सिद्ध हस्त दिखाई देना इत्यादि इत्यादि इस बात के ज्वलंत दृष्टांत हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ये कहावत पृथ्वीराज पर बाल्यकाल से ही परिपूर्ण रूप से घटती थी। आरंभ काल से ही इनके अंगों में वीरता शूरता के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। युद्ध शिक्षा इन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से पाई थी, जो कि इस विद्या के पूरे पंडित थे। छोटी अवस्था में वे प्राय अपने साथियों समय वयस्क बालकों को इकट्ठा कर युद्ध के लिए खेल खेला करते थे। पृथ्वीराज के बाल्यकाल के मित्रकण निठुर राय, जैत सिंह परमार, कवि चंद वरदाई, दाहिम राय, हरसिंह, अर्जुन राय, सारंग राव, कैमास आदि 36 सामंत थे, जिनके साथ ये नित्य गढ़ विजय, सेना संचालन इत्यादि युद्ध क्रीड़ा करते थे। बस पाठक यही पृथ्वीराज की शिक्षा थी और यही उनके शस्त्र ज्ञान का अभ्यास था। उस समय गुजरात में भोला राय भीमदेव सोलंकी राज्य शासन करते थे। ये भी बड़े ही वीर थे। पहले से ही पृथ्वीराज के पिता और इनमें अनबन होती चली आती थी।
पर उस पर सोमेश्वर जी की वीरता और राज्य विस्तार देख भीमदेव और भी ईर्ष्या की आग से मन ही मन जलने लगे। कारण कि सोमेश्वर जी ने अपने राज्य का विस्तार गुजरात की सीमा तक फैला दिया था। भीमदेव को छोड़ अन्य बहुत से छोटे मोटे राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब पृथ्वीराज की बलवीरता और साहस के समाचार ने तो और भी भीमदेव के मन में छिपी हुई डाह की आग भड़का दी। यहां तक कि उन्होंने पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए गुप्तचर भी नियत कर दिए। वे अचानक एक दिन शिकार खेलते खेलते गुजरात की सीमा तक चले गए।